नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी का टॉपिक है बढ़ई और चिड़िया। जी हाँ, बढ़ई और चिड़िया। एक दिन की बात है, एक चिड़िया उड़ते उड़ते भोजन की तलाश में काफ़ी दूर निकल जाती है। फिर उसे कुछ चावल के दाने पड़े हुए मिलते हैं। वह उनमें से एक चावल का दाना अपनी चोंच में दबाती है और अपने घोंसले की ओर उड़ चलती है। घोंसला जंगल में था और जंगल काफ़ी दूर था, तो वह बीच में विश्राम करने के लिए एक लकड़ी के खूंटे पर बैठ जाती है। लकड़ी के खूंटे पर बैठे हुए वह चावल का दाना उसकी चोंच से निकलकर लकड़ी के खूंटे में फंस जाता है। वह उसे निकालने की बहुत कोशिश करती है, परंतु वह नहीं निकाल पाती। तभी उसे एक बढ़ई दिखाई पड़ता है। वह उस बढ़ई से सहायता मांगने के लिए जाती है। बढ़ई उसे सहायता करने से इनकार कर देता है। बढ़ई कहता है कि मेरे पास बहुत काम है, मैं एक छोटे से चावल के दाने के लिए अपना काम छोड़कर नहीं जाऊंगा, चलो जाओ यहाँ से। चिड़िया बहुत ही क्रोधित हो जाती है और वह वहाँ से चली जाती है। बढ़ई की शिकायत लेकर वह उस राज्य के राजा के पास पहुँचती है। उस राजा से वह बढ़ई की शिकायत करती है। राजा बोलता है, मैं अपना सारा राजपाट और अपनी जनता की परेशानियां छोड़कर तुम्हारे एक चावल के दाने के लिए चलूं, जाओ यहाँ से, परेशान मत करो। चिड़िया और मायूस हो जाती है, सो वह वहाँ से एक सांप के पास पहुँचती है। वह सांप से कहती है, सांप जाओ और राजा को डसो। सांप कहता है, मैं राजा को क्यों डसूं, क्या हुआ है। सांप को वह सारी कहानी सुनाती है कि मेरा एक चावल का दाना था, वो फंस गया है और मैंने राजा से बढ़ई की शिकायत की। बढ़ई की शिकायत पर राजा ने कोई भी कार्य करने से मना कर दिया और मुझे भगा दिया। तुम जाओ, राजा को डसो। सांप बोला, मेरे सोने का समय है, मेरे विश्राम में बाधा मत डालो, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अब चिड़िया मायूस होकर लाठी के पास जाती है और लाठी से कहती है, लाठी तुम सांप को मारो। सांप ने राजा को डसने से मना कर दिया, राजा ने बढ़ई को कुछ कहने से मना कर दिया। मेरा चावल का दाना फंसा है, मैं भूखी हूँ, मुझे सहायता की ज़रूरत है। लाठी कहती है, मैं तुम्हारे कहने पर सांप को क्यों मारूं, सांप ने मेरा क्या बिगाड़ा है, तुम्हारा कार्य है, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती, तुम जाओ यहाँ से। अब चिड़िया परेशान हो जाती है। अब चिड़िया आँख के पास जाती है। वह आँख को भी वही व्यथा सुनाती है कि लाठी ने सांप को नहीं मारा, सांप ने राजा को नहीं डसा और राजा ने बढ़ई को कुछ नहीं कहा। मैं भूखी हूँ, मैं प्यासी हूँ, मुझे वह चावल का दाना चाहिए। बढ़ई ने मेरी सहायता करने से मना कर दिया, तुम लाठी को जलाओ। आँख कहती है, तुम्हारी सहायता करने से सबने मना कर दिया और मैं तुम्हारे कहने पर लाठी को जलाऊं, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। अब चिड़िया बहुत ही रूठ जाती है, उसे समझ नहीं आता वह क्या करे, तो वह फिर से उड़ने लगती है और उड़ते उड़ते एक पेड़ पर जा बैठती है। पेड़ के पास नदी होती है और वह चिड़िया को रोते हुए देखती है। चिड़िया बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा भूखी होती है और वह सोचती है कि अगर वह चावल का दाना उसे मिल जाए तो वह उसे खा ले और अपना पेट भर ले। नदी उससे पूछती है, बहन तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या हुआ, मुझे बताओ। चिड़िया अपनी सारी कहानी उसे बताती है और नदी उसकी सहायता करने को तैयार हो जाती है। जैसे जैसे चिड़िया आगे बढ़ती है, नदी उसके साथ साथ आगे बढ़ती है। नदी को आते देख आग डर जाती है। आग बुझने के डर से आग कहती है, चिड़िया मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ, मैं लाठी को जलाऊंगी, तुम नदी को वापस लौट जाने को कहो। नदी वापस लौट जाती है। चिड़िया आग के साथ आगे बढ़ती है। आग के साथ जब वह आगे बढ़ती है, आग को आता देख लाठी डर जाती है और वह लाठी भी आग को वापस जाने को कहती है, चिड़िया मैं तुम्हारी सहायता करूँगी, आग को वापस लौट जाने को कहो। आग भी वापस लौट जाती है। चिड़िया लाठी के साथ आगे बढ़ती है। लाठी को आते देख सांप भी डर जाता है। सांप भी डर के मारे लाठी को वापस जाने के लिए कहता है। वह कहता है, चिड़िया मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, लाठी को कहो कि वह वापस लौट जाए। लाठी भी वापस लौट जाती है। सांप को आते देख राजा भी डर जाता है। वह कहता है, सांप को वापस भेज दो चिड़िया, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। राजा बढ़ई को बुलाता है और बढ़ई को उस खूंटे को चीरने को कहता है। बढ़ई जैसे ही उस खूंटे की ओर जाता है, राजा का आदेश मानकर
बढ़ई खूंटे को चीरने लगता है। तभी खूंटा कहता है, बढ़ई भैया मुझे मत चीरो, बस मुझे उल्टा कर दो। वह चावल का दाना अपने आप निकल आएगा। वह उस खूंटे को उल्टा कर देता है, चावल का दाना नीचे गिर जाता है और चिड़िया उस चावल के दाने को अपनी चोंच में दबाकर आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख यह मिलती है कि अगर अपनी ज़िद पर डटे रहो, अपने प्रयास करते रहो, तो सफलता एक दिन तुम्हें ज़रूर मिलेगी। सफलता पाने के लिए प्रयास करना बहुत ही आवश्यक है। सफलता पाने के लिए अपनी ज़िद पर अड़े रहना आवश्यक है। एक बार नहीं मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी, 3 बार नहीं मिलेगी, पर चौथी बार जब आप फिर से प्रयास करोगे, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। प्रयास करते रहना ही इम्पॉर्टेंट है, सफलता ज़रूर मिलेगी। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।